हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो जैसे बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आई होप सारे बच्चों ने रिवाइज किया होगा। तो अभी इसी को हम लेट्स कंटिन्यू द सेम। किसके बारे में बात करते हैं? कल्पना चावला, इंडियन अमेरिकन वुमेन फर्स्ट गो इनटू द स्पेस। और किस तरह से उनका शटल कोलंबिया ट्रस्टी में चेंज हो जाता है, वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने डिस्कस करा था कि 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंप्लीट किए थे, राइट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था। और चैप्टर जो है, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। और हमने देखा कि किस तरह से 1 फरवरी 2003 जितने मेंबर्स थे, सारे के सबकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, किल्ड। और कब इसने टेक ऑफ करा था बच्चों? 16 जनवरी 2003। और क्या नाम था उसका? कोलंबिया। स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे रिपीट करें सो दैट आप जो है उसको लर्न करें एंड इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? और कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे इंक्लूड करके। क्लियर? इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। शटल का नाम क्या था? स्पेस यूएस स्पेस शटल था एंड द नेम वाज कोलंबिया। क्लियर? नासा से उसका कांटेक्ट कब जो है, व्हेन 200,000 फीट पे था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हेन इट्स कांटेक्ट किससे खत्म हो गया था? लॉस इट्स कांटेक्ट विद अर्थ कह सकते हैं। क्लियर? या ग्राउंड से, नासा से। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से शटल ने अपना जो है कांटेक्ट नासा से उसका लॉस कर लिया था और फिर जो है क्या हुआ था, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे अभी हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये एक छोटी सी एक न्यूज थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। कल्पना चावला ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि करनाल एक छोटी सी जगह की का एक बच्चा कहाँ पे जाएगा, स्काई कह सकते हैं आप, स्पेस में जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। तो उनकी जो जर्नी थी फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस, वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे हमने डिस्कस करा था कि उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउड कराते इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएटेड फ्रॉम, और कहाँ से ग्रेजुएशन करी थी? टैगोर स्कूल। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं, फादर स्पेशली जो हैं, वो नहीं चाहते थे वो अपनी मास्टर्स डिग्री करें एरोनॉटिकल में, बट उन्होंने ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट टू यूएस। मास्टर्स डिग्री के लिए कहाँ गई बच्चों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी लेटर अर्न हर पीएचडी। वहां पे उन्होंने अपनी जर्नी स्टॉप नहीं करी, कंटिन्यू करी। और फिर उन्होंने क्या करा? मास्टर आफ्टर मास्टर डिग्री पीएचडी करी। तो आपको भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चों, कई बच्चे होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता है, तो ऐसा ना करें। कंटिन्यू योर एजुकेशन जो है हमें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं वो आपके काम आती है और ये आपका ट्रेजर है। क्लियर? खजाना है आपका एजुकेशन, कोई इसे छीन नहीं सकता, राइट। और जितना आप किसी को बांटोगे या डिस्कस करोगे उतना जो ऐड होता रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी, जबकि उनके फादर उनके अगेंस्ट थे, बट स्टिल उन्होंने कंटिन्यू करी अपनी जर्नी। और लेटर ऑन पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट। एरोस्पेस में उन्होंने क्या करी? पीएचडी करी, डॉक्टरेट करी। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Astronaut, a person trained to serve as a crew member of a spacecraft, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेस में भेजने के लिए, राइट। ब्लास्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट, जहां से उन्होंने उड़ान भरनी है, दैट प्लेस उसको बोलते हैं हम ब्लास्ट ऑफ, टेक ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. अब ऑब्वियसली है कि इंडिया की बॉन्ड है कल्पना चावला, तो जितने हमारे जो है इंडियंस थे या उनके जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे करनाल में, सब लोग जो हैं ये मिशन को देख रहे थे।
हर फैमिली मेंबर फ्रॉम इंडिया सब चीयर कर रहे थे along with the स्टाफ, और जितना स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर का, एज इट वाज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और उन्होंने वहां पे किस तरह से चीयर कर रहे थे, पहले वो अगेंस्ट थे, बट ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर अंतरिक्ष में जा रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली सब उसको चीयर करेंगे। तो सब लोग जो है वहां से देख रहे थे जब स्पेस क्राफ्ट कोलंबिया लिफ्ट ऑफ कर रहा था, राइट, टेक ऑफ कर रहा था, तो उस समय सारे लोग टीवी में देख के इसको दे वॉच्ड। क्लियर? कल्पना वॉज बॉर्न। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल्पना के बारे में कि कहाँ बॉन्ड हुई थी। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कैसे उनको चीयर कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा था, और किस तरह से उसके फादर अगेंस्ट ए मास्टर डिग्रीज एरोनॉटिकल में, बट स्टिल उन्होंने उसको पूरा किया और अपनी पीएचडी डिग्री में, और लेटर earned her PhD in aerospace. Clear? और स्पेस क्राफ्ट ने कहाँ से लॉन्च किया था? कैनेडी स्पेस सेंटर। क्लियर? और सब लोग इसको देख रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल। तो अभी आगे बच्चों एक क्वेश्चन आएगा कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा। हरियाणा में एक गांव है छोटा सा, करनाल। क्लियर? बट वॉज ए नेचुरलाइज। अब नेचुरलाइज क्या होता है बच्चों? यूएस सिटीजन। अब वो वहां पे फर्दर पढ़ने गई और वहीं पे उनकी शादी हो गई, और वहीं की उनको क्या मिली? नागरिकता, सिटीजनशिप। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नागरिकता क्या है? इंडियन है। बट बॉर्न वो इंडिया में भी थी, बट काफी समय से कहाँ रह रही थी? यूएस में। तो उन्हें क्या मिल गई? वहां की सिटीजनशिप, नागरिकता। क्लियर? मैरिड टू फ्लाइट, और शादी किससे करी उन्होंने? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हैरिसन। क्या नाम था उनके जो पार्टनर का, हस्बैंड का? जेन पेरी हैरिसन। तो यहाँ से उन्होंने अमेरिका गई, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई करी, मास्टर्स डिग्री करी, पीएचडी डिग्री ली उन्होंने, और फर्दर जो है उन्होंने वहीं पे अपनी शादी करी, मैरिड टू, और वो भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। और एंड व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था उनका? जेन पेरी हैरिसन। कहाँ की रहने वाली थी? करनाल, हरियाणा। क्लियर? कहाँ की सिटीजनशिप मिली थी उनको? यूएस की। तभी हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इंडियन अमेरिकन। क्लियर? बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के अलावा और क्या करती थी वो? शी वॉज लाइसेंस्ड। और किस चीज का लाइसेंस? ऐसा नहीं है कि हर किसी को लाइसेंस मिल जाता है कि भाई तुम एयरक्राफ्ट उड़ा लो, या राइट, तो हर किसी को नहीं मिलता, या कोई भी जो है स्पेस में नहीं जा सकता। शी वॉज लाइसेंस। जैसे आपको लाइसेंस मिलता है तभी आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो लाइसेंस होता है ना बच्चों। तो शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयर प्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। सब चीजों का उनको इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी टैलेंटेड थी कि उनको लाइसेंस मिला था कि सिंगल इंजन, मल्टी इंजन और ग्लाइडर्स को चलाने का क्या मिला था? उनको लाइसेंस मिला था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और सर्टिफाइड थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, पायलट ऐसे नहीं बन जाते, तो आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट कल्पना बिगिन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। अब पायलट की उनको लाइसेंस मिल गया, ग्लाइडर्स वो चलाते थे, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन, ग्लाइडर्स, बट अभी भी उनकी जो है जर्नी स्टॉप नहीं हुई। कई होता है ना कि भाई हम पायलट बन गए हैं, चलो अब छोड़ देते हैं, बट उन्होंने स्टॉप नहीं करी अपनी जर्नी को। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और फिर उन्होंने ज्वाइन करा नासा स्पेस शटल। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से उनके पेरेंट्स, उनके फादर अगेंस्ट थे, बट स्टिल शी कंटिन्यूइंग हर जर्नी,
और किस तरह से उन्होंने मास्टर्स डिग्री और लेटर अर्न पीएचडी डिग्री इन एरोस्पेस। और उसके बाद भी उन्होंने फिर वहां पे कहाँ पे बॉन्ड हुई थी बच्चों, करनाल हरियाणा, और किस तरह से वहां यूएस की उनको सिटीजनशिप मिली और उन्होंने वहीं पे शादी करी, किससे, जेन पेरी से। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको लाइसेंस मिला, उन्होंने जर्नी अपनी स्टॉप नहीं करी, कंटिन्यूइंग जो है कि सिंगल मल्टी इंजन जो है स्पेसक्राफ्ट या आप कह सकते हैं ग्लाइडर्स। और उसके बाद जब उन्होंने जो है क्वालिफाई करा पायलट का, बट स्टिल अभी भी वो स्टॉप नहीं हुई, उन्होंने दूसरा चैलेंज एंड अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड, अब जैसे उन्होंने क्योंकि टैलेंटेड थी, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सबसे पहले उनको हायर किया एज ए साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। ये नहीं है कि एकदम से उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करा या और उनको सेलेक्ट कर लिया एज ए एस्ट्रोनॉट। सबसे पहले उनको हायर करा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. पहले उनको धीरे धीरे जो है, ये नहीं कि एकदम से उनको स्पेस भेजिए, क्योंकि ट्रेनिंग होती है बच्चों, और आप इतना उनका वहाँ का टेम्परेचर या आप कह सकते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है टोटली चेंज होता है, हाउ टू बेयर इट, सारी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन 1994 सबसे पहले उनको नासा ने एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट उनको वहाँ पे सेलेक्ट किया, हायर करा, एंड इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। क्लियर। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, अब कई बार होता है कि स्पेस में जा रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप एक वुमेन हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया स्पेस में जाने का। तो उनका रिप्लाई क्या था, लेट्स सी, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. अब उन्होंने जवाब में क्या कहा कि I really never ever thought, कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था, while pursuing क्या होता है बच्चों, following और continuing, clear, my studies, कि उन्होंने जो है अपनी जो है जर्नी को कंटिन्यू करा। ये नहीं सोचा कि एक वो वुमेन है, कई बार होता है ना कि लड़कियों को आज भी जो है कई जगह लड़कियों को फर्दर स्टडी में कोई जो है सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्मॉल जो है टाउन से या विलेज से हूँ, बट स्टिल स्मॉल सिटी, आई वॉज ए वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री, और क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री की थी, इंडिया की थी, और यूएस में उन्होंने अपनी कंटिन्यू करी थी जर्नी, और नासा में किस तरह से उन्हें एज ए रिसर्च सेंटर हायर किया था, एंड आफ्टर दैट इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। क्लियर। डिफरेंट कंट्री, आई प्रीटी मच हैड माय ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। ऐसा नहीं है, मैं भी ऑर्डिनरी जो है इंसान की तरह, मेरे भी सपने थे और उनको मैंने किस तरह से फॉलो करा। अब किस तरह से पूरे कब होंगे बच्चों सपने, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आप निश्चय करते हैं कि हाँ भाई मुझको ये गोल पूरा करना है, या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कई बार ये होता है ना, कुछ लोग आपको एनकरेज करते हैं और कुछ लोग जो है कहते हैं अरे लड़की है कहाँ जाएगी स्पेस में, तो कुछ लोग डिस्करेज करते हैं। तो हमें उनको नहीं देखना है डिस्करेज जो कर रहे हैं, हमें उनको करना है, देखना है जो हमें एनकरेज कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर फील्ड, राइट। तो सेम उन्होंने कहा कि मैं जो है एक ऑर्डिनरी जो है ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे भी सपने हैं और मेरा एक डिटर्मिनेशन था और उसको मैंने पूरा किया या फॉलो करा, कंप्लीट किया। एंड पीपल हु वर अराउंड, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो आपके चारों तरफ रहते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं, आप जिनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी। अब वो कह रहे हैं कि जितने लोग मेरे चारों तरफ थे उन्होंने मुझे क्या करा, एनकरेज मी एंड सेट, जैसे मैंने कहा कि कई लोग होते हैं जो डिस्करेज भी करते हैं, बट
कल्पना चावला यहाँ पे बता रही हैं कि जितने भी लोग अराउंड हर उनके चारों तरफ थे, सबने फॉर्चुनेटली एनकरेज्ड हर एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। तो सबने एक ही बात करी कि अगर तुम्हारा ड्रीम है या तुम्हारा डिटर्मिनेशन है, तुमने निश्चय किया है कि तुमने ये गोल को पूरा करना है, स्पेस में जाना है, तो आप इसको क्या करो, कंटिन्यू करो। इफ यू वांट देन कंटिन्यू इट, ये नहीं कि स्टॉप हो जाओ। तो कुछ लोग होते हैं जो डिस्करेज करते हैं, बट यहाँ पे कल्पना चावला कह रही हैं मुझे ऐसे लोग मिले अपने चारों तरफ, फॉर्चुनेटली they always encouraged me and said if that's what you want to do carry on। तो आपको भी कई लोग मिलेंगे ऐसे जो डिस्करेज करेंगे, बट आप उनकी मत सुनो। आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, डेफिनेटली वो पूरा होगा अगर आपके अंदर अगर कोई एनकरेज करता है या नहीं करता है, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, निश्चय किया है आपने भाई मैं इसको सक्सेसफुली करूंगा, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes। तो अभी हमने राउंड फिगर में बोला था कि 16 डेज था, राइट? अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो इट वाज 15 डेज, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। तो पूरा स्पेस जर्नी था, जैसे हमने पढ़ा था कि 16 जनवरी को स्टार्ट किया था उन्होंने, लिफ्ट ऑफ करा था उनका स्पेस शटल ने, और 1 फरवरी को किस तरह से एंडेड हो गया था इन ट्रेजेडी। क्लियर? तो अगर हम रफली देखेंगे तो इट इज इन होल नंबर में 16 डेज, बट एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इट वाज 15 डेज, 16 आवर्स, 34 मिनट्स लॉन्ग। तो इतने दिन जो है वो कहाँ रही थी, स्पेस में। क्लियर? ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ। अब 16 डेज जब वो वहां पे स्पेस में थी, तो अर्थ के कितने राउंड लगाए उनके स्पेस शटल ने? 252 टाइम्स। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, traveling 10.45 मिलियन किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 16 दिन में या 15 डेज, 16 आवर्स, 34 मिनट्स में उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर मारे। ये अर्थ है और स्पेस जो है, स्पेस क्राफ्ट ने हाउ मेनी टाइम्स? 252 टाइम्स, राइट? अगर इसको डिस्टेंस देखेंगे तो कितना कवर किया उन्होंने? 10.45 मिलियन किलोमीटर। क्लियर बच्चों? तो ये सारा ध्यान रखिए आप। अर्थ के कितने चक्कर मारे उन्होंने? 252 टाइम्स ट्रैवलिंग, और अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इट वाज 10.45 मिलियन किलोमीटर, राइट? अगर किलोमीटर्स में देखेंगे तो इट वाज 10.45 किलोमीटर। अगर हम उसके राउंड देखेंगे तो इट वाज 252 टाइम्स। क्लियर? तो ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ वो कितना राउंड करा उन्होंने? 252 टाइम्स उनके स्पेस क्राफ्ट ने। और एग्जैक्ट टाइम कितना था वो? 15 डेज, 16 आवर्स, 34 मिनट्स। क्लियर? द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज। अभी हमें यही पता था बच्चों कि 7 मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स कितने थे? 7 थे, जिसमें से कौन कौन थे? एक हमारा इंडिया की थी, इंडियन अमेरिकन थी कल्पना चावला, एक थे यहाँ पे जापानीज, एक थे यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। द क्रू परफॉर्म्ड, और सारे कौन थे? अमेरिकन थे, राइट? तो एक हो गई कल्पना चावला, एक हो गई जापान की जापानीज, और एक हो गई यूक्रेनियन, और रेस्ट ऑफ 4 कहाँ के थे? अमेरिका के। क्लियर? तो टोटल 7 मेंबर्स थे। तो ये भी अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से थे कंट्री के
तो एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। अभी हमने एक पॉलिनेटिंग वर्ड पढ़ा था बच्चों। तो पॉलिनेशन आपको पता है कि किस तरह से फूलों से जो पॉलिनेशन लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो विंड के थ्रू जाता है, चाहे वो पक्षी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, राइट, या वाटर के थ्रू होता है। तो क्या होता है न्यू प्लांट्स के लिए, राइट। एक्सपेरिमेंट सच एज, अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे थे ये भी बच्चों ध्यान से देखें। एक पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। क्यों करा था उन्होंने पॉलिनेटिंग प्लांट्स? ये चेक करने के लिए कि स्पेस में क्या हम क्रॉप्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, इतनी फेवरेबल कंडीशंस पॉसिबल है सो दैट कि वो वहां पे ग्रो कर सके क्रॉप्स। तो वहां पे उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ग्रो क्रॉप्स, फूड ग्रोथ, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर स्ट्रॉन्गर मैटर्स। और उन्होंने डिफरेंट मैटर्स के भी वहां पे एक्सपेरिमेंट करे कि स्पेस में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो डिफरेंट मैटर्स के, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, 80 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो उसमें एक कौन सा है, पॉलिनेटिंग का है, राइट। क्यों करा उन्होंने पॉलिनेटिंग का एक्सपेरिमेंट? टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स के जो है एक्सपेरिमेंट करे। नेक्स्ट उन्होंने कहा जो फास्टर कंप्यूटर चिप्स, जो कंप्यूटर की चिप होती है, क्या ये यहाँ पे स्पेस में बनाई जा सकती है? ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। इन सबका खर्चा कितना आया बच्चों? इट वॉज $56 मिलियन। तो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करे बच्चों उन्होंने? पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल और फास्टर कंप्यूटर चिप। और इन सबको उन्होंने कितना पैसा लगा? $56 मिलियन। क्लियर? क्रू मीन्स एरोप्लेन्स कंपनी। जितने मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसमें कितने थे? टोटल 7 थे। और जिसमें से एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन था और एक इंडियन अमेरिकन। क्लियर? कल्पना चावला। और टोटल कितने मेंबर्स थे बच्चों? 7 मेंबर्स थे। कितने एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने? टोटल 80 एक्सपेरिमेंट्स करे। जिसमें से एक किसका था? पॉलिनेटिंग प्लांट। दूसरा क्या था? मेटल्स का। तीसरा था कंप्यूटर की चिप। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने जो है फर्दर किस तरह से उनके फादर ने उनको ग्रेजुएशन कराई टैगोर स्कूल से। फिर उन्होंने मास्टर डिग्री ली किसमें? एरोनॉटिकल में। जबकि उनके फादर क्या थे? उनके अगेंस्ट थे, बट स्टिल उन्होंने डिग्री ली एरोनॉटिकल में और लेटर अर्न पीएचडी डिग्री। फिर पीएचडी करी और धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से उन्हें लाइसेंस मिला सिंगल मल्टी इंजन स्पेसक्राफ्ट चलाने का या ग्लाइडर्स का। और फिर जो है वो एक्सपर्ट हो गए किसमें? पायलट के लिए उनको जो है लाइसेंस मिला। और धीरे धीरे जो है, बट यहाँ पे भी वो स्टॉप नहीं हुई। और किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। सबसे पहले वहां पे शी वॉज हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। और इससे पहले हमने देखा किस तरह से उन्होंने शादी करी थी और उनको कहाँ की सिटीजनशिप मिली थी? यूएस की। क्लियर? और शादी किससे करी थी? जेन पेरी हैरिसन। और कहाँ बॉर्न हुई थी? करनाल, हरियाणा। क्लियर? बट शी वॉज नेचुरलाइज यूएस सिटीजन। तभी हम इनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ था उनका? इंडिया में हुआ था। बट फर्दर जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी वो कहाँ करी थी उन्होंने? यूएस में। क्लियर? मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन एरोप्लेन, सी एयरप्लेन। और किस तरह से क्वालिफाइंग करा था जब उन्होंने पायलट के लिए
और उसके बाद भी वो स्टॉप नहीं करी उन्होंने जर्नी, एंड शी ज्वाइन, क्या कहाँ अप्लाई करा था, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और वहां पे उनको हायर किया गया था एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और 1994 में उनको सिलेक्ट किया गया था। क्लियर? और किस तरह से उनको जब पूछा गया कि एक वुमेन के, कि तुम एक वुमेन हो, लाइक बीइंग अ वुमेन, तो उनका ये रिप्लाई क्या था कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी कभी भी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, बट स्टिल उन्होंने जो सपना देखा था, एक उनका डिटर्मिनेशन था, और किस तरह से उनको लोगों ने भी एनकरेज करा कि इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, प्लीज उसको क्या करो, कैरी ऑन। और किस तरह से उनका जो स्पेस शटल था, ये वाले पॉइंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने डेज गए थे, तो अगर हम रफली बोलते हैं इन होल नंबर में, दैट इज योर 16 डेज, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या थी उसकी, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स। क्लियर? अर्थ के कितने राउंड मारे किए थे उन्होंने, रिवॉल्व किया था 252 टाइम्स, राइट? और डिस्टेंस में अगर देखें तो इट वाज 8.45 मिलियन किलोमीटर। कौन कौन थे उनके साथ? एक जापानीज थे एस्ट्रोनॉट, एक यूक्रेनियन थे, और एक कल्पना चावला, एंड रेस्ट जो है अमेरिका। 7 टोटल क्रू मेंबर्स थे। क्लियर? कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे? फर्स्ट वन इज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में क्या वहां पे फेवरेबल कंडीशन है टू ग्रो क्रॉप्स, तो वो उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट करे, और सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली जो है उन्होंने किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट। मेटल्स का एक्सपेरिमेंट किया था, और नेक्स्ट करा था कंप्यूटर की चिप का, और इन सब में टोटल कितने लगे थे? प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पिक्चर से आपकी समझ में आएगा। Next है जो, on the Saturday night when the news about the Columbia's disaster broke। अब जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमने रीड करी थी सबसे पहले, तो सैटरडे का दिन था, इट वाज सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट, सारे लोग जो हैं टीवी में वॉच कर रहे थे, अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, और जैसे उन्हें खबर मिली कि कोलंबिया का डिजास्टर एक टूट गया है, कोलंबिया ब्रेक हो गया है उसका, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। और सब क्या है, एवरीवन वाज शॉक्ड। क्यों वे शॉक्ड? क्योंकि उन्हें पता था सक्सेसफुली उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, सक्सेसफुली वो कहाँ लैंड करे थे, अर्थ में, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या होता है, डिजास्टर होता है, ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। डिसबिलीफ मीन्स किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लैक ऑफ बिलीफ, नॉट रेडी टू बिलीव, कोई भी इसको जो है मानने को तैयार नहीं था कि उनका स्पेस क्राफ्ट जो है एक ट्रेजेडी में चेंज हो गया है। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड डिसबिलीफ। द टाउन ऑफ करनाल, स्पेशली जहां की वो बॉन्ड थी, द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो पूरा करनाल उस समय क्या था, स्लीपलेस था, कोई सोया नहीं था, और सब लोग कहाँ थे, जितने भी हाउस होल्ड थे, थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड, किसके आगे ग्लू थे, स्टिक थे कहाँ पे, टेलीविजन के आगे, और उनको ये लग रहा था कि मे बी, और सब जो है प्रे कर रहे थे कि मे बी स्पेस शटल जो है ट्रेजडी में चेंज हो जाए, बट जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो सरवाइव करे, बच जाए। ये जर्नलिस्ट रोड, तो सब यही प्रे कर रहे थे, करनाल में जितने लोग थे, पूरे इंडियंस भी कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से क्रू मेंबर्स सरवाइव करें, somehow survived। ए जर्नलिस्ट रोड, अब एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा बच्चों, शी वॉज द हीरोइन। ऑब्वियसली हीरोइन थी क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी, और किस सक्सेसफुली उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा बच्चों, शी वॉज ए हीरोइन
It takes enormous ability to become an astronaut. एक एस्ट्रोनॉट बनना इट वाज नॉट, कोई आसान नहीं है बच्चों, इट इज नॉट इजी, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनॉर्मस मींस ह्यूज, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. दैट इज व्हाई जर्नलिस्ट ने क्या लिखा, शी वाज ए हीरोइन. एनॉर्मस मींस बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन दिस एज. और इतनी सारी नॉलेज होना सबके बस का नहीं होता है बच्चों. तो उनके अंदर, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था कि नहीं मुझे जो है कुछ करना है लाइफ में, और किस तरह से उन्होंने अपने देश का, अपनी सिटी का, अपना करनाल का नाम रोशन किया. बट इस दिन को देखने के लिए वो शी वॉज नो मोर. To aeronautical engineering, in this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. और इन सब के लिए क्या चाहिए, तुम्हें सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तभी यहाँ पे क्या बोला है, सुपर स्पेशलाइजेशन, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग. ऑ इंस्पायरिंग मीन्स स्टनिंग, कि किस तरह से उन्होंने हिम्मत करके सब लोगों ने, जैसे उनके फादर जो हैं, ही वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम टू टेक द मास्टर डिग्रीज इन एरोनॉटिकल, बट स्टिल उन्होंने यूएस में एडमिशन लिया एरोनॉटिकल की में, किस तरह से मास्टर डिग्री ली और लेटर अर्न पीएचडी डिग्री. क्लियर? एंड कंटिन्यू हर जर्नी. क्लियर बच्चों? तो आई होप आप लोगों ने बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे लर्न करी होगी और इंस्पायर्ड भी हुए होंगे कल्पना चावला से. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस